मनीराम जी को हमने आमंत्रित किया था, तो अब हम गुजारिश करेंगे कि मास्टर मनीराम जी स्टेज के ऊपर आए और अपने विचार सभी साथियों के सामने रखें। मंच पर विराजमान मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति और मेरे प्यारे बच्चों, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 131वें जयंती मना रहे हैं और इस अवसर पर आप सब ने मिलकर मुझे इस पवित्र धरा पर आमंत्रित किया है, आपने निमंत्रण दिया है मुझे। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और दिल से शुक्रगुजार हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज 14 अप्रैल का दिन हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में, न कि भारत देश में। आज के इस समारोह में, इस पवित्र धरा पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का शुभारंभ करना है या किया गया है। आप सबके आशीर्वाद से मैं ये कहना चाहता हूं, अपने परिवार, चाहे दूसरों के परिवार, गरीब बच्चा यहां इस पुस्तकालय में पढ़ सकता है अनुशासन में रहकर। इस बाबा साहब के नाम से जो पुस्तकालय खोला गया है, उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसमें 2 पंखे लगे हुए हैं और एक पंखा मैं लेकर आया हूँ साथ में, और साथ में मतलब बुक भी लेकर आया हूँ। पहले मैं बुक्स कुछ आ चुकी थी, कल मैं हिसाब से लेकर आया हूँ कंपटीशन की बुक, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे उनको, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और आगे शिक्षा की उड़ान मिशन को, मिशन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए इस पवित्र धरा की जो मिट्टी है उसमें इतनी खुशबू है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये धरती, ये क्षेत्र मेरे लिए मेरा देश है, मेरा परिवार है, मेरा घर है। इसलिए मैं अपने वार्ड के प्रत्येक बच्चे को ऐसी शिक्षा मुहैया करवाना चाहता हूं जो मुझे नहीं मिली। आगे जैसे कि चुनौती एक शब्द है, छोटा शब्द जरूर है लेकिन कठिन है। एक क्वेश्चन आता है, सफलता किसे कहते हैं? जिन्होंने चुनौतियों का सामना करना सीखा है वो सफल हुए हैं। चुनौतियों का सामना करने वाला ही सफल होता है। उदाहरण के तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी वो 32 डिग्री हासिल कर चुके, और 32 डिग्री हासिल कर चुके, और जो 8 साल की पढ़ाई थी वो केवल 2 वर्ष और 3 महीने में पूरी कर ली है। ऐसा महान पुरुष इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। और मैं सभी अपने वार्ड के सभी गांवों में पुस्तकालय खोलने जा रहा हूं, और यानी कि आज 8वां पुस्तकालय का शुभारंभ किया जाएगा। और आगे मेरा लक्ष्य है हर वार्ड के गांव में शिक्षा के साथ चिकित्सा भी मुहैया करवाना। मेरे को जिस गांव में डिस्पेंसरी नहीं है,
पीएससी नहीं है, खैर अपने गांव में तो पीएससी सेंटर खुल गया है, जो नरवाना शहर के बराबर का मेडिकल ही समझो इसको। उसमें अगर डॉक्टर है, डॉक्टर लाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। और जैसे बाबा साहब ने संविधान बनाया, इतना आसान संविधान नहीं बनाया, उन्होंने संविधान बनाते वक्त पूरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और बाबा साहब ने पूरी दुनिया के संविधान को उठाकर, हर संविधान को उन्होंने पहले पढ़ा है, और उन संविधान के अंदर जो जो अच्छा मिला उन्होंने अपने भारत के संविधान में मिलाकर भारत के संविधान को सुंदर, बड़ा शानदार सुंदर संविधान बनाकर स्वर्ण अक्षरों में लिखकर हमारे भारत को सौंपा है। हमें जो भारत को संविधान सौंपा है, इसलिए आज हमें संविधान से हमारा देश चल रहा है। जो बाबा साहब ने संविधान सौंपा है, उसी संविधान से देश चल रहा है। और मैं ज्यादा न कहते हुए एक बार फिर शिक्षा की तरफ ले जाता हूं आप सबको। अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो, शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा के बिना जीवन ही अधूरा है। अगर बाबा साहब चुनौतियों का सामना ना करते तो हम यहाँ आजादी के मंच पर खड़े होकर भाषणबाजी नहीं कर पाते। ये सब बाबा साहब की देन है। हम आजाद होकर के कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। फिर मैं दोबारा कहता हूं, आप शिक्षा लीजिए, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रही। आप सबका और बाबा साहब का आशीर्वाद रहा तो ये लाइब्रेरी छोटी नहीं रहेगी। बिल्कुल जो मेरे मन में है, शहर में ऐसी लाइब्रेरी नहीं मिलेगी आपको पूरी सुविधा के साथ। उसमें आगे एसी भी लगाया जाएगा और ये यहाँ से बेंच उठाए जाएंगे फुल तैयारी के साथ, परमानेंट उसको मतलब के मोटिवेट करके, जैसे नए मतलब के लाते हैं प्लाई बोर्ड, सनमाइका, यानी कि शहर में ऐसी मतलब पुस्तकालय मिलेगी आपको पूरी फैसिलिटी के साथ। ये यहाँ फिटिंग कंप्लीट परमानेंट बना दी जाएगी। ये वादे नहीं, झूठे वादे नहीं, ये कोशिश है। कोशिश कभी झूठे नहीं जाती, वादे झूठे चले जाते हैं। अंत में दो शब्द बाबा साहब के लिए मैं कहना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। पानी से नहाते हैं वो लिबास लिखते हैं, पानी से नहाते हैं वो लिबास लिखते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।